अच्छा तारिक साहब, साइज का सिलेक्शन कैसे होता है? अभी आपने बताया कि ग्लॉसी आप लगाएं, जहाँ बड़े हॉल्स हैं वहां पे लगाएं, और जो आपके लिविंग रूम्स हैं वहां पे लगाएं, एंटी स्किड टाइल वॉशरूम में लगाएं। सिलेक्शन कैसे करेंगे? साइज क्या लेना चाहिए हमें? क्या रिकमेंडेशन? जो आपने साइज की बात की, साइज का ये है कि साइज जितना बड़ा साइज होता जाएगा वो इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा ग्रेट लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी लाइंस आती हैं वो कम आती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं। तो ये है सीन है, लेकिन इसके साथ साथ वो महंगा भी होता जाता है। जितना साइज बड़ा होता जाता है इतनी टाइल महंगी होती जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि अगर तो जो जगह है वो छोटी जगह हो तो फिर हम वहां पे बड़ी टाइल रिकमेंड नहीं करते, हम कहते हैं कि छोटी से काम चलता है, छोटी लगाएं। तो जब बड़ा एरिया हो, बड़े बड़े हॉल्स हो, या बड़ा कोई इस तरह बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो, बहुत बड़ा कोई 5 स्टार होटल हो, तो उधर हम कहते हैं कि जी जितना बड़ा स्लैब हो सकता है लगाएं। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। ग्लॉसी टाइल, बिग हॉल्स, और मैट टाइल्स, एंटी स्किड टाइल्स, वॉशरूम, किचन, और फिर आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया साइज के वाले से कि उसकी आपके जॉइंट्स कम आ जाएंगे, सारा कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। आउटडोर के लिए क्या करना चाहिए? आउटडोर के ऊपर जो फेस के ऊपर टाइल्स लगने हैं उसके लिए क्या रिकमेंडेड है? इरफान साहब, आउटडोर के लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वेदर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। और वेदर रेजिस्टेंट में ये है कि पोर्सलीन हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पोर्सलीन में वाटर अब्जॉर्प्शन कम होती है, तो वो ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। और इसके अलावा मैट फिनिश हो, क्योंकि ग्लासी के ऊपर डर ये रहता है कि हमारे एक्सटेंस वेदर होते हैं स्पेशली समर में, तो उसका ग्लॉस जो है वो क्रैक ना हो जाए, चांसेस आर देयर। तो ये बात क्लियर होगी कि मैट होनी चाहिए। मैट में फिर अब आजकल बहुत सारी फिनिशेज आ गई हैं। एक सिंपल मैट है जो आपको एंटी स्किड लगेगी, एक होती है पंच टाइल्स, यानी वो ऐसे लगेगी जैसे स्टोन लगा हुआ है। तो इस तरह की हो तो मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा। इसके बाद आ जाते हैं उसके अंदर कलर्स। तो वो हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि वो किस तरह का उसने थीम बनाया हुआ है, या उसके आर्किटेक्ट ने या डिजाइनर ने उसको जो 3D बना के दी है, वो उसने कलर कम्बिनेशन कैसे बनाया है। अच्छा, ये भी बेहतरीन हो गया सर कि आप ये कह रहे हैं कि पंच टाइल हो फेस के ऊपर, और मैट टाइल हो, ग्लॉसी ना हो, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में उनके क्रैक्स और उनकी लाइफ थोड़ी सी खराब हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आजकल मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ है, ये सेकंड क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी है, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, तो आप कैसे गाइड करते हैं लोगों को, और कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सी टाइल किस क्वालिटी की है? इरफान साहब, टाइल की क्वालिटी के हवाले से तो बड़ा एक आपको तो खैर बेहतर पता होगा, लेकिन आम बंदों के लिए बता देता हूँ मैं कि टाइल बिल्कुल एक तो सीधी होनी चाहिए, उसमें कर्व नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके ऊपर डॉट्स होते हैं जो कि दूर से तो शायद नज़र नहीं आते, लेकिन हम उसको जब करीब से देखते हैं तो उसको पिन होल हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में। पिन होल नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा उनके कॉर्नर्स जो है ना वो बिल्कुल इंटैक्ट होने चाहिए, कॉर्नर से वो डैमेज ना हो। और थर्ड बल्कि लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि उसकी शेड वेरिएशन ना हो, एक टाइल एक शेड की निकले, दूसरी दूसरे शेड की निकले। इस तरह का कोई भी इशू अगर किसी टाइल में होगा तो वो कंपनी उसको ऑलरेडी उसको सी ग्रेड में कैटेगराइज करती है, उसकी प्राइस भी कम होती है, और हम वो नहीं बेचते। हमारे पास प्रीमियम ग्रेड की ही टाइल होती है, उसके बायर ही अलग है, उसकी शॉप्स ही अलग है।